हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फेब्रुअरी मंथ के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जेमिनी है। तो जेमिनीज, लेट्स सी आपके लिए फेब्रुअरी मंथ में क्या गाइडेंस है। आपकी एनर्जीज काफ़ी हैवी हैं क्योंकि कार्ड जंप कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है ऑरेकल की तरफ से। सो लेट्स सी। Okay. Three of Swords. Oh my God. Lovers. Ten of Pentacles. Knight of Pentacles. Page of Swords. And Ten of Swords. Ace of Wands. सो जेमिनीज, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब क्या होता है कि साइकिक रीडर्स जो होते हैं, जो टैरो रीडर्स होते हैं, कार्ड्स को देखते हैं उनको ना एक ओवरऑल इफेक्ट पता चल जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर सच बताऊँ, आपके कार्ड्स देख के मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि आपके जो फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग है ना, ये बहुत ही बैलेंस्ड रीडिंग है, बहुत ही बैलेंस है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ देखें तो पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड जैसे हैं जो बताते हैं कि लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा फेब्रुअरी मंथ में। लोगों, आपकी पूरी एनर्जी ना आपके ऊपर कम डिपेंड करती है, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, वो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे आपके ऊपर। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास मेजर आर्काना है लवर्स। इसके अलावा हमारे पास पेंटिकल्स का कार्ड है और सोर्ड्स का कार्ड है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस टाइम। अगर आप इस टेबल पर देखेंगे तो सो मेनी सोर्ड्स आर लाइंग देयर। इसका मतलब ये है कि ये पूरा मंथ ना ओवरऑल जो फरवरी का मंथ है ना, आपके लिए मेंटल क्लैरिटी का मंथ रहेगा। ये मेंटल क्लैरिटी का मंथ है आपके लिए। अगर हम फर्स्ट 10 डेज़ की बात करें तो फर्स्ट 10 डेज़ में ना यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये, अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इस लड़की का दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा हुआ है, एंड सी द वे शी इज क्राइंग। लेकिन ये एनर्जी ना यहाँ पर, ये लिटरल एनर्जी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। ये एनर्जी दिखाती है कि आप फरवरी मंथ के शुरुआत के कुछ दिनों में ना बहुत हीलिंग मोड पे रहेंगे। आप हीलिंग कर रहे हैं आप अपनी। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट किया, लेकिन उनका इफेक्ट अब खत्म होता हुआ देखा जाएगा फरवरी मंथ की शुरुआत में, क्योंकि आप हीलिंग मोड में जाएंगे। और साथ में यहाँ पर ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही स्लो एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट है ये जितने भी नाइट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल नाइट होता है। ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। तो पहली बात तो ये कि अपने फाइनेंसिस को लेके आप बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप फाइनेंसिस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर हम मिड मंथ की बात करें तो मिड मंथ में लवर्स की एनर्जी है। तो ये देखा जा सकता है कि अपने जॉब, बिजनेस, करियर में हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिले और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है ये। सॉरी। तो ये इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, आपके जॉब एंड बिजनेस करियर में भी हो सकता है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लवर्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है हर एस्पेक्ट में। इसके साथ ही हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो दैट मीन्स मिड मंथ में ना आपको लाइफ में किसी न किसी एस्पेक्ट में बहुत क्लैरिटी मिल सकती है, आप बहुत चीज़ें नई सीख भी सकते हैं। और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, ये सोशल मीडिया की एनर्जी होती है बेसिकली। इसमें पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आने का मतलब सोशल मीडिया पे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं आप और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। तो ये भी दिखाती है यहाँ पर एनर्जी। और साथ में अगर आप बात करें लास्ट 10 डेज ऑफ फरवरी की, तो लास्ट 10 डेज ऑफ फरवरी ना आपके लिए बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे। क्योंकि ये देखिए, कार्ड तो दोनों कार्ड्स का नंबर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि आप अपने फैमिली सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा खुश हैं, एकदम फुलफिल्ड एनर्जी है ये हर तरीके से, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
लाइफ में खुशियाँ आना, जॉब, करियर, बिजनेस में, हर जगह पर बहुत हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि एक फेज का एंड हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग, अब आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हैं। एक फेज ऐसा था आपकी लाइफ में जिसको एंड होना, जो डेस्टाइन था उसको एंड होना ही था, तो वो एंड हो रहा है और अब आप एक नई बिगिनिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो लास्ट 10 डेज में काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज हैं, बट ये एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। अगर हम ओवरऑल एनर्जीज की बात करें तो फरवरी के पूरे मंथ में सिर्फ फरवरी के जो शुरुआत के हार्डली 4 या 5 दिन हैं उनमें आप ये एनर्जी फील कर सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की। लेकिन ये एनर्जी भी हीलिंग की वजह से आप इस एनर्जी से भी बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अदरवाइज़ आपकी एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज हैं यहाँ पे। मतलब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो आपने वो मूवी का नाम सुना होगा ना, कभी खुशी कभी गम। तो बस ये एनर्जी जो है ना आपकी, वो यही है, कभी खुशी कभी गम। बेसिकली लास्ट 10 डेज की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर एक थोड़ा सा एक हल्की सी एक उदासी भी है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा खुशी भी है। और बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दिखाता है कि आपके लाइफ में किसी न किसी एस्पेक्ट में एकदम एक न्यू बिगिनिंग है। तो वो न्यू बिगिनिंग हमें यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स में भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो न्यू बिगिनिंग्स हैं। जब बॉटम ऑफ द डेक इतना बढ़िया कार्ड है तो ओवरऑल एनर्जी में आपको परेशान होने की कोई खास ऐसी ज़रूरत है ही नहीं। अब देख लेते हैं कि आपके लिए ऑरिकल में से क्या एनर्जीज आती हैं। ट्री, एंसेस्ट्री का कार्ड है यहाँ पर, और लाइटनिंग डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। देखिए ये फॉलोअप एनर्जीज आपको कॉन्फर्मेशन दे रही हैं आपकी एनर्जीज की। देखिए अब पहला कार्ड आपके यहाँ पर जो है आपके लिए ये है ट्री। ये कार्ड बताता है एंसेस्ट्री, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, फैमिली रीयूनियन। तो कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका फैमिली रीयूनियन हो सकता है आप अपने लव्ड वंस से मिलें या आपसे मिलने के लिए कोई आपके पास आए। तो एक फैमिली रीयूनियन का कार्ड है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ना हमें ये गाइडेंस भी देता है कि आपको अपनी रूट्स जो हैं, जो आपके एक होता है ना, हर एक फैमिली के एक संस्कार होते हैं, एक रूट्स होती हैं हर एक फैमिली की। तो आपको उन रूट्स से बाहर नहीं आना है। उन्हीं रूट्स में जो आपने अपनी फैमिली में चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे डिसीजंस लेने चाहिए। या बेसिकली जो आपके बड़े लोग, आपके पेरेंट्स आपको अगर कोई एडवाइस या गाइडेंस दे रहे हैं तो आपको वो बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। बाकी फैमिली रीयूनियन भी जो दिख रही है यहाँ पर, तो ये फैमिली रीयूनियन जो मुझे यहाँ दिख रही है, हो सकता है ये देखिए यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स आपके इस ऑरिकल कार्ड को साथ में ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हो सकता है आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स या लोगों से मिल के आपको काफ़ी खुशी मिल सकती है। साथ में यहाँ पर कार्ड आता है हमारे पास लाइटनिंग और डिस्ट्रप्शन का। तो देखिए लाइटनिंग और डिस्ट्रप्शन का कार्ड, ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को बहुत ब्यूटीफुली ये कॉन्फर्म कर रहा है। तो देखिए जब किसी चीज़ का या लाइफ की एक साइकिल का एंड होता है तो उस एंड में ना देखिए थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन तो आती है। तो कोई बात नहीं। अब अगर आप नॉर्मल वैसे देखें, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही होती है तो पहले बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है, लेकिन बाद में बारिश होती है, उसके बाद क्या होता है, हरियाली हरियाली होती है। तो आपकी लाइफ में भी ये जो थोड़ी बहुत डिस्ट्रप्शंस मंथ एंड में ये दिख रही हैं 10 ऑफ सोर्ड्स में, इनमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बस आपको अपने डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है और अपनी फैमिली रूट्स को नहीं भूलना है। आपने जो संस्कार अपनी फैमिली से सीखे हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए और उन्हीं के बेसिस पे अपने लाइफ में डिसीजंस लीजिए। अब देखते हैं आपके लिए क्या सोल लेसन। ओ वाओ, पर्सनल ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। ओके, देखिए इस मंथ में आपके लिए पर्पल एंड येलो कलर एंड 7 और 3 या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। और यहाँ पर देखिए पर्पल, ये 7 नंबर जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है और पर्पल कलर भी स्पिरिचुअलिटी का ही कलर है। तो यानी यहाँ पर आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप मेडिटेशन या ओम चैंटिंग या किसी भी टाइप से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है अपनी डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए, आप उस चीज़ को कंटिन्यू ज़रूर रखिए। उसी में आपकी पर्सनल ग्रोथ है। और वैसे भी अगर आप ये एंसेस्ट्री के कार्ड को देखेंगे ना, ये भी आपको यही बताता है कि अगर आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो आपको पर्सनल ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। साथ में ये कार्ड आप क्रिएटिविटी, ये हमें कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। ये आप अपनी लाइफ में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए इस चीज़ को। और वैसे भी देखिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये सोशल मीडिया का ही कार्ड होता है बेसिकली। तो ऑब्वियसली अगर आप सोशल मीडिया में किसी ना किसी वे में भी कनेक्टेड हैं तो क्रिएटिविटी के बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं।
तो ये 2 सोल लेसन्स हैं जो इस महीने आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास कार्ड आता है पीस और पेशेंस का। ब्यूटीफुल। ये दोनों कार्ड देखिए हमें क्या बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ में सबसे पहली बात आपको पेशेंस रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्ट्रप्शंस हैं। यहाँ पर भी आपने देखा लाइटनिंग का कार्ड है। तो इन दोनों एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए पेशेंस बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। आप तभी इन एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे जब आप अपनी लाइफ में पेशेंस मेंटेन करके रखेंगे। तो पेशेंस बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है आपको, और साथ में पीस की बहुत ज़रूरत है। कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपने शुरुआत में ही देखा कि ठीक है, थोड़ा बहुत इमोशनल आप इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी फील कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है या मैं परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो वो हीलिंग जो आपको करनी है ना, वो हीलिंग करने के बाद ही आपको पीस मिलेगा। और इसके लिए देखिए यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ का भी कार्ड है। तो आपको पर्सनल ग्रोथ तभी मिलेगी जब आपकी लाइफ में पीस होगा, और ये पीस तभी आएगा जब अपनी पुराने इश्यूज को हील करेंगे अच्छे तरीके से। अब देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ये देखिए पावरफुल चेंजेस तो आपकी लाइफ में बिल्कुल आते हुए दिख ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है लाइटनिंग, डिस्ट्रप्शन होगा तो ऑब्वियसली उसके बाद ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि साथ में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो सच में आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अभी तक आपकी लाइफ में पहले नहीं हुआ था, और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको हीलिंग करनी है अपनी सिचुएशंस में, किस तरीके से सोल्यूशंस निकालने हैं उसके लिए आपको क्रिएटिविटी लेकर आनी है। तो आपको अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स की भी ज़रूरत है। अब देखते हैं कि फॉर्च्यून कुकीज से आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गिफ्ट्स आते हैं, क्या गाइडेंस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मैं बहुत खुश हूँ जमिनी, बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी, सब कुछ बहुत बैलेंस में है। यहाँ पर इतनी बैलेंस्ड रीडिंग बहुत कम देखने को मिलती है। चलिए यहाँ से देखते हैं। वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। लक, अ सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सीलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। ये देखिए मैंने आपको यही कहा ना, सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ लिंक आपका सोशल मीडिया से ज़रूर है, और यहाँ पर आपको लक भी देखने को मिल सकता है। नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगी आपकी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। और पेज ऑफ सोर्ड, ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये क्लैरिटी भी बहुत लाता है, क्लियर कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। तो अपनी इस क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से आपकी लाइफ में लक आता हुआ दिख रहा है। वेरी ब्यूटिफुल। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड्स हमें दिखाते हैं कि लाइफ में हो सकता है। अब साथ में आपने ये भी देखा, यहाँ पर डिस्ट्रप्शन का भी कार्ड था, ये देखिए। तो ये तीनों कार्ड्स दिखाते हैं कि लाइफ में टफ एंड ट्राइंग टाइम्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इनसे बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए आपको परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टफ एंड ट्राइंग टाइम से निकलने के में आपका लक आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो डोंट वरी एट ऑल। ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं जेमिनीज। मुझे खुद बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करके। तो आई होप ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट करें, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय फॉर नाउ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।